वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास एंजल एग्ज़ाम। एंजल एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं हो सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो देखो जनरली पूछता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे कि देखो अ, आ, ई, आधा क आधा च, इसका तोड़ सकते हो? आधा च को कोई ना तोड़ सकता, लेकिन पूरा च को हम लोग च प्लस आ लिखते हैं, क्या बनता है? च। ठीक है, तो जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो जनरली वही पूछता है कि वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण का डिफिनेशन देना चाहते हो तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सके उसे वर्ण कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपका एग्जाम में, BSF SCM में, कि बताओ भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। ठीक है, यही आगे चल के वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो वर्ण तो एक नहीं होगा, बहुत सारा वर्ण होगा, तो उसको समूह में जब एकत्रित करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। कुल वर्णमाला कितना होता है? तब 52। कुल वर्णमाला की संख्या 52 कितना होता है? कुल कुल वर्णमाला की संख्या कितना होता है? 52। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि कुल वर्णमाला की संख्या 52, कुल वर्णमाला की संख्या कितना होता है? 52। ठीक है, 52। अब चलिए 52 के बारे में पढ़ते हैं कि 52 कौन कौन होता है और किस प्रकार का होता है। तो नंबर 1 पे आ जाता है आपका स्वर्ण वर्ण। कौन? स्वर्ण वर्ण। नंबर 1 पे आ जाता है आपका स्वर्ण वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण में टोटल कितना आता है? 11। अ से लेके औ तक 11। तो कोई पूछेगा कि बताओ वर्णमाला कितना होता है? तब 52। उसमें सबसे पहले स्वर्ण वर्ण कितना आता है? 11 गो। फिर उसके बाद 2 नंबर में आता है अइगवा। अइगवा कितना होता है? 2 गो। कौन कौन? अनुस्वार और विसर्ग। फिर उसके बाद स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, टवर्ग। देखो कवर्ग का मतलब क्या हुआ? कवर्ग का मतलब कहने का मतलब है कखा से लेके अंगा तक। कखा से लेके अंगा तक। ठीक है, कखा से लेके अंगा तक। ठीक है, माने कि क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? कवर्ग। क्या कह देते हैं? कवर्ग। ठीक है, उसी प्रकार चवर्ग, छछजा, तथजा, पपवा, टटरा, इसको क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। अतः स्पर्श व्यंजन कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितना होता है? तो 4 होता है। कौन कौन? य, र, ल, व। तो कोई पूछेगा आपसे कि अंतस्थ व्यंजन कितना होता है, तो बताना है कितना? 4। अंतस्थ व्यंजन को 4 कौन कौन? याद करते चलिए साथ में। कौन कौन? य, र, ल, व। य, र, ल, व। कितना? 4। उसके बाद आता है उस व्यंजन। तो उस व्यंजन में कितना आता है? तो 4। कौन? तलावे सा, पिटकटवा सा, डंटे सा, ह। तो उस व्यंजन में कितना आता है? 4 गो। कितना? 4 गो। फिर संयुक्त व्यंजन। तो कोई भी पूछेगा बात यही कि संयुक्त व्यंजन में कितना आता है? संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आता है? ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। छ, तरह, ज्ञ और सरा। कगो? 4 गो आता है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन में कितना? 4 गो। कितना? 4 गो। उसके बाद हिंदी के अपने व्यंजन। हिंदी के अपने व्यंजन में कगो? तो 2 गो। ठीक है, कगो? 2 गो। अब यही टोटल व्यंजन इसको जोड़ेंगे, टोटल वर्णमाला को जोड़ेंगे आपस में, तो कितना आएगा? 52। कितना आ जाएगा? 52। कितना आएगा? 52। जब इसको जोड़िएगा तो कुल कितना हो जाएगा? कुल 52। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला टोटल कितना होता है? 52। 52 के बारे में हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, कि ये होता है कौन कौन? तो स्वर्ण, स्वर्ण वर्ण, अइगवा, स्पर्श, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, हिंदी के अपने व्यंजन। ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। देखो वर्णों का उच्चारण स्थान जनरली 9 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 9 प्रकार के। तो 9 को हम डिफाइन करेंगे कि कैसे उसको याद करेंगे, कुछ ट्रिक भी बनाए हैं अपने पास से। तो देखो नंबर 1 पे आ जाता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो देखो अ, कु माने क, कवर्ग, ह, विसर्ग, विसर्ग सब आता है कंठ में। तो कंठ से किसका किसका उच्चारण होता है? तो देखो अ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग। विसर्ग कैसे लिखते हैं हम लोग?
विसर्ग ऑलरेडी हम बता चुके हैं, विसर्ग इसी को कहते हैं, ठीक है, विसर्ग इसी को कहते हैं, ठीक, इसी को विसर्ग कहते हैं। तो कौन कौन, अ, आ, क ख ग घ, आ ह। उसके बाद 2 नंबर में इचु स्नाम तालु, इचु स्नाम तालु, इचु स्नाम तालु, इचु स्नाम तालु। तो इचु ई चछज य तलाबे स, नाम यानी तालु। तो ई बड़ी चछज य तलाबे स, ये सब क्या किस में आ जाएगा, तालु में। किस में, तालु में। तो कोई पूछेगा बताओ तालु से किसका उच्चारण होता है, किस वर्ण का तालु से उच्चारण होता है, तो आपको बताना है छोटी, बड़ी, चछज य तलाबे स, ठीक है। थर्ड नंबर में हम लोग का आ जाएगा मूर्धा। तो मूर्धा का ट्रिक है रीटू रचना मूर्धा। तो री अटर र कटवा स, बस यही आता है, ठीक है। तो दंत मूर्धा से किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो हम लोग कहेंगे री का, ट र कटवा सा, ठीक है। तो जनरली यहाँ तक याद हुआ हम लोग को। फिर उसके बाद ओठ से किसका किसका उच्चारण होता है, तो देखो ओठ के लिए हम बनाए उपध्वनियाम ओष्ठो। तो ओठ से उ पफव, पफ बने प फ भ प फ भ भ म, ये 5 आ जाएगा इसमें, ओके। उसके बाद दंत से, तो दंत में लिरिटी नाम दंत। तो लिरिटी माने ल तथा द स, त्वर्ग ल और स, ठीक है। ज्ञानाम नासिका। तो नासिक से देखो कौन कौन आता है, नासिक से किसका किसका उच्चारण होता है वर्ण का, पंचमांछर, अनुस्वार और चंद्र बिंदु। पंचमांछर मैंने समझ रहा है किसको कहते हैं पंचमांछर, जितना भी लास्ट वाला में आता है, जैसे कख में आ जाएगा अंग, फिर चच में य, फिर टठ में अर, फिर पफ में म, फिर म हो जाएगा, फिर उसके बाद तथ में न, इसी को पंचमांछर कहते हैं। लास्ट वाला जो आता है उसी को पंचमांछर कहते हैं, ठीक है। अनुस्वार समझिएगा, चंद्र बिंदु समझिएगा, चंद्र बिंदु यही वाला होता है, ठीक। उसके बाद देखो ये वाला VVI है, एकदम VVI, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। ए दत्तो, कंठ तालु से पूछे कि किसका उच्चारण होता है, ए दत्तो। ए दत्तो मैंने ए और ए और ए, VVI इसको पूरा याद करना है, ठीक है, ए और ए। उसके बाद ओ दो, तो यानी कि कंठ और ओठ से किसका उच्चारण होता है, तो ओ और औ का, ओ और औ का, इसको बहुत बारीकी से याद करना होगा, ठीक है। तो दंत, कंठ और ओठ से किसका उच्चारण होता है, तो ओ और औ का, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दंतोष्ठो, दंत और ओठ से किसका किसका उच्चारण होता है, तो देखो दंतोष्ठ, दंत और ओठ से किसका, तो व का, ये भी याद रखिएगा, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। वकस्य यानी कि दंत और ओष्ठ, बने कि दांत और ओठ से किसका उच्चारण होता है, तो व का, किसका, व का, ठीक है। तो हम अब इसमें क्या क्या पढ़ें, हम लोग जनरली इसमें पढ़े कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, जिसका खंड टुकड़ा ना हो, वर्णों का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, यही हम लोग पढ़े, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। तो देखो वर्णों के 2 भेद होते हैं, कौन कौन, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। कौन कौन आएगा, अ आ ई उ ए ओ औ, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो टोटल कुल संख्या कितनी होती है, 11। कुल संख्या कितनी होती है, 11। कुल संख्या 11 कितनी होती है, कुल संख्या 11। तो पूछेगा स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या 11 गो, ठीक है। स्वर्ण वर्ण के भेद, यहाँ पे देखो स्वर्ण वर्ण के भेद। तो स्वर्ण वर्ण के भेद मुख्यतः 2 आधार पर किए जाते हैं, एक उच्चारण में लगने वाले समय पे, एक जाति के आधार पे, ठीक है। तो स्वर्ण वर्ण के 2 आधार पे विभक्त किया जाता है, एक उच्चारण में लगने वाले, एक जाति के आधार पे। तो उच्चारण में लगने वाले समय पे, तो देखो उच्चारण में लगने वाले आधार पे स्वर्ण वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होती है। कौन कौन, तो हर्ष स्वर्ण, दीर्घ स्वर्ण, पुरुष स्वर्ण। तो हर्ष स्वर्ण में कौन कौन आएगा, तो अ ई उ री,
ये 4 होता है। दीर्घ स्वर्ण में कितना, तो 7 होता है। आ ई उ ए ओ औ। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। प्लुत स्वर में कौन आता है, तो एगो, कौन, केवल ओम। प्लुत स्वर में कौन आता है, ओम, केवल ओम। ठीक है। सेकंड नंबर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वर्ण के दो भेद होते हैं। जाति के आधार पर स्वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो दो। तो कौन कौन, एगो सजातीय स्वर्ण, एगो विजातीय स्वर्ण। ठीक है। तो सजातीय स्वर्ण में कौन आ जाएगा, आ, देखिए अपना ही जात का है, ई उ ये सब सजातीय। विजातीय वर्ण में अलग अलग हो जाता है। ई है, फिर ई है, उ है, अलग अलग है कि ना। कास्ट रिलेक्शन से जैसे होता है वैसे ये भी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वरों के उच्चारण। स्वरों के उच्चारण कितने आधार पे करते हैं, तो देखो स्वरों का उच्चारण प्राय 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के। कितने, 4 प्रकार के होते हैं। स्वरों के उच्चारण कितने, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो देखो निर्वाणांशिक। निर्वाणांशिक माने स्वर का उच्चारण सिर्फ मुख से, कुल स्वर इसमें 7 आता है। आ ई उ ए ओ कुल स्वर। अनुनासिक, मुख और नाक से होता है। अनुनासिक मुख और नाक से होते, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मुख और नाक से। ठीक है, मुख और नाक से क्या कहते हैं, उसे चंद्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। अनुनासिक में मुख और नाक से जिसका उच्चारण होता है उसे चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुस्वार माने केवल नाक से उच्चारण, उसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार। अब फिर विसर्ग युक्त यानी विसर्ग को ही विसर्ग युक्त कहते हैं। तो स्वर्णों का उच्चारण 4 प्रकार के होते हैं, निर्वांशिक, अनुवांशिक, अनुस्वार, विसर्ग युक्त। ठीक है। तो स्वर्णों का उच्चारण मुख और नाक, मुख से हो केवल, उसे निर्वांशिक कहते हैं। कुल कितने, 7। अनुनासिक में तो केवल चंद्र बिंदु, अनुस्वार में केवल अनुस्वार, विसर्ग में केवल विसर्ग। ठीक है। तो इसको चारों को याद रखिएगा एकदम प्रॉपर तरीका से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण जिस वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। ठीक है। तो व्यंजन वर्ण मूलतः व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 33। तब मूल व्यंजन वर्ण की संख्या, वर्ण की संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, 33। कितनी होती है, 33। ठीक है। व्यंजन वर्ण के भेद, तो देखो व्यंजन वर्ण के भेद कितने टाइप पे होता है। तो व्यंजनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, जोड़िएगा, तो 25 4 29 4 33 होगा। कितना होगा, 33। हम बताएं ना कि 33 गो व्यंजन वर्ण होता है। कितना गो, 33 गो व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं, तो देखो श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। तो कोई पूछेगा बताओ श्वास या वायु के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन, एगो अल्पप्राण, अल्पप्राण, एक महाप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं, तो वायु की मात्रा कम हो उसे अल्पप्राण कहेंगे, और वायु की मात्रा अधिक हो उसे महाप्राण कहेंगे। अब इसमें कौन कौन आता है, तो देखो अल्पप्राण में 135 प्लस अंतःस्थ व्यंजन आता है। 135 का मतलब समझ रहे हो क्या, जैसे मान लो क है, फिर ख है, फिर ग है, फिर घ है, फिर अंगा है। ठीक है। तो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर, 5 नंबर तक कर 135 प्लस अंतःस्थ व्यंजन। एक हाई वाला लिया जाएगा, फिर 3 वाला, फिर 5 वाला। यानी कहे का मतलब कि क हो जाएगा, फिर ग हो जाएगा, फिर अंगा हो जाएगा। ये तीनों तो रहेगा ही, प्लस अंतःस्थ व्यंजन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है, तो हम लोग अंतःस्थ व्यंजन में 4 आता है। कौन कौन, याद करो, अंतःस्थ व्यंजन में कितना, 4 आता है। तो वो भी चारों इसी में होगा। ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन, तो य र ल व, य र ल व अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घोष, फिर महाप्राण में 24 प्लस उष्म व्यंजन। ठीक है। फिर उसी प्रकार घोष और अघोष। तो घोष और घोष, तो संपूर्ण स्वर्ण वर्ण व्यंजनों को स्वतंत्रियों के कंपन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, घोष या सघोष। तो स्वतंत्रियों के कंपन हो, अघोष में स्वतंत्रियों के कंपन ना हो, यानी इसमें कंपन ना होगा। ठीक है। तो घोष या सघोष, तो सभी स्वर्ण आ जाएंगे, टोटल 11 प्लस 345 प्लस अंतःस्थ व्यंजन प्लस में ह। ठीक है। 345 निकाल लीजिएगा। अंतःस्थ व्यंजन पढ़ा चुके हैं और ह भी पढ़ा चुके हैं। अघोष में कौन कौन आ जाएगा आपका, 12 और तलाबे स, पेटकटुआ सा, स, ह। तो ये सब पूछता है जनरली, ये सब को याद रखिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो।